हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे किरण सिनोनिम सीरीज का पार्ट 1। टोटल हमारे 4 पार्ट होंगे। हर एक पार्ट में हम 200 प्लस सिनोनिम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरा टारगेट था कि एक ही वीडियो में सिनोनिम को कंप्लीट कराने का, लेकिन स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से मुझे 4 पार्ट में इस वीडियो को बनानी पड़ी। 4 पार्ट आपके 2 दिन में अपलोड हो जाएंगे, यानी 2 दिन में हम 850 प्लस सिनोनिम कवर कर लेंगे जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर और किसी भी एग्जाम की। ठीक है, तो आज का आपका सिनोनिम नंबर 1 हो जाएगा। ऑब्नोक्सियस का मतलब क्या होता है। हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यूजफुल होगा, और एक प्रैक्टिस का लिए भी आप हर एक पार्ट को देख सकते हो। यानी इससे पहले आपने सिनोनिम किया है तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कितने आपको लर्न है कितने नहीं है, वो चीज़ भी। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑब्नोक्सियस का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। डिप्रेसिंग होगा, डिस्गस्टिंग होगा, एरोगेंट होगा या फिर फिल्टी होगा। तो ऑब्नोक्सियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, बहुत ही बुरा आप कह सकते हो। डिस्गस्टिंग ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फर्स्ट है डिप्रेस यानी तनाव में, एरोगेंट यानी घमंडी, और फिल्टी मतलब होता है किसी के लिए नीची सोच रखने वाला। ठीक है, तो उसे कहते हैं फिल्टी। फिल्टी का हम दोनों फॉर्म में यूज करते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म में भी और एडवर्ब फॉर्म में। यहाँ पे ऑब्नोक्सियस क्या एडजेक्टिव, डिस्गस्टिंग क्या हो गया एडजेक्टिव, तो उस हिसाब से भी आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट बैठता है। सेकेंड आपका कोवेनेंट का मतलब क्या होता है। कोवेनेंट का ऑप्शन नंबर 1 है केस होगा या फिर कूपन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर सेटलमेंट होता। कोवेनेंट का मतलब होता है लीगल या ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जो एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, जो लीगल या फिर ऑफिशियल होगा तो उसे कोवेनेंट कहते हैं। केस आपको पता है। कूपन क्या होता है, स्क्रैच करते हैं एक छोटा सा पेपर। ठीक है, पेपर पीस ऑफ पेपर आप कह सकते हो, जहाँ पे स्क्रैच करते हैं। ठीक है, तो वो किस टाइम के लिए वैलिड होता है, तो वो चीज़ हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी वही हो गया, लीगल या एग्रीमेंट, ऑफिशियल एग्रीमेंट, यानी कोवेनेंट का ऑप्शन नंबर 38 इसका राइट हो जाएगा। सिनोनिम फोर्थ होता है सेटलमेंट करना, समझौता करना। ठीक है, सुलझाना किसी भी चीज़ को। ठीक है, समझौता आप कह सकते हो, यहाँ पे सेटलमेंट अलग हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दो ग्रुप के बीच में या लोगों के बीच में समझौता कराना, तो वो हमारा सेटलमेंट का काम करेगा। थर्ड आपका डिफरेंस का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है इंडिफरेंस होगा, सिंपैथी होगा, रिस्पेक्ट होगा, फ्लैटरी होगा। डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, सम्मान यानी इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम। बाकी 3 ऑप्शन देखो, इंडिफरेंस मतलब उदास, जो बहुत ठीक है, दुखी, सिंपैथी दया होता है, फ्लैटरी क्या होता है चापलूसी करना। ठीक है, तो थर्ड वाले का ऑप्शन नंबर 3 था राइट वाला। सिनोनिम यानी डिफरेंस का हो गया रिस्पेक्ट। फोर्थ हो गया आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, रिपील या फिर डिस्ट्रॉय हो या फिर डिले या फिर डिसमिस करना। एब्रोगेट का मीनिंग होता है कि किसी भी लॉ को या कानून को तोड़ने वाला उसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी कानून या लॉ को समाप्त करना, वही हमारा एब्रोगेट होगा। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो रिपील इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी रिपील या पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी 3 का मीनिंग देखो, डिस्ट्रॉय समाप्त करना होता है, डिले मतलब क्या होता है देरी करना, और डिसमिस करना मतलब उसे निकालना। ठीक है, बर्खास्त करना। तो एब्रोगेट होता है किसी भी लॉ या कानून को तोड़ने वाला, रिपील हो जाएगा। इंट्रैपिड क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 यानी सिनोनिम नंबर 5 इंट्रैपिड। ऑप्शन नंबर 1 एम्बिजियस होगा, डिटरमाइंड होगा, टॉक्टेटिव होगा, फेयरलेस होगा। इंट्रैपिड होता है निडर, निडर मतलब फियरलेस, फियर मतलब डर, फेयरलेस मतलब होता है निडर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं। एम्बिजियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, जिसके कोई एम्बिशन हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय वाला। ठीक है, टॉक्टेटिव मतलब बातूनी या फिर ज़्यादा बोलने वाला, तो टॉक्टेटिव आप बोल सकते हो। तो इंट्रैपिड मतलब होता है निडर यानी फेयरलेस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम। सिनोनिम नंबर 6 रहता है ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 मैग्निफिसेंस होता, एडमायरेशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया या फिर हो गया। ग्रैंडियर मतलब होता है भव्य, शानदार। ठीक है, शानदार, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट, सिनोनिम हो जाएगा मैग्निफिसेंस। बाकी 3 का मीनिंग देखते हैं। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, एडमायर मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समथिंग, फॉर समबडी। ठीक है, फॉर समथिंग। ठीक है, ए फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट आप बोल सकते हैं फॉर समबडी, एडमायर। हैप्पीनेस खुशी होता है। अव मतलब क्या होता है, अव मतलब भी होता है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन एंड स्लाइट फियर। ठीक है, थोड़ा डर भी होना चाहिए वहाँ पे, तो आप यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ग्रैंडियर मतलब होता है भव्य, शानदार। ऑप्शन नंबर 1 मैग्निफिसेंस का राइट था, सिनोनिम। 7th वाला देखो, इंसेप्शन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इनिशिएटिव होगा, बिगिनिंग होगा, इनिशियल होगा, ओरिजिन होगा। इंसेप्शन मतलब होता है शुरुआत करना। ठीक है, सेकंड वाला इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम बिगिनिंग। बाकी 3 का मीनिंग देख लेते हैं। इनिशिएटिव मतलब कोई भी आप, इनिशिएटिव मतलब कोई भी नई शुरुआत करना। ठीक है, जैसे हमने सिनोनिम सीरीज को स्टार्ट किया तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव आप बोल सकते हो इसे। इनिशियल मतलब शुरुआती। ठीक है, इनिशियल हो जाएगा शुरुआती, यानी हैपनिंग एट द बिगिनिंग, जो शुरुआती में कोई चीज़ अगर घटती है तो उसे कहता है इनिशियल। ओरिजिन मतलब
जहाँ का हुआ है, ठीक है, जहाँ से उत्पन्न हुआ, ओरिजिन उस जगह को कहते हैं, ठीक है, निवास स्थान आप कह सकते हो, ठीक है। तो बाकी इसका इंसेप्शन होता है शुरुआत, तो बिगिनिंग इसका राइट हो जाएगा मोस्ट सुटेबल। चारों का ऑप्शन लगभग सेम है, लेकिन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन नंबर सेकंड है। एसएससी के अकॉर्डिंग में देखें तो सेकंड ऑप्शन जब भी एग्जाम में इस टाइप का होता है कन्फ्यूजन वाला, तो इंसेप्शन वहाँ पे बिगिनिंग होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को टिक करना। बाकी तीन का मीनिंग थोड़ा अलग है। सेम मीनिंग वाले जितने भी हैं हमारे जो वर्ड आ रहे हैं उन्हें हम किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, किसी और वीडियो में एक साथ हम डिस्कस करेंगे कि इनिशियल, ओरिजिन, बिगिनिंग क्या इनमें डिफरेंस है, उन सभी चीज़ों को। तो यहाँ पे हम सिनोनिम अभी करते हैं, कम टाइम में कोशिश करेंगे ज़्यादा करने की अभी, इसलिए यहाँ पे डिटेल में उन्हें डिस्कस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 यानी सिनोनिम नंबर 8 है कोलोजल का मतलब क्या होता है? फेमस होता है, वाइग्रस होता है, एनर्जेटिक होता है या फिर एनॉर्मस। कोलोजल का मतलब होता है ह्यूज या फिर जिग्नेटिक या फिर विशाल आकार में बड़ा, ठीक है, उसके लिए बड़े के लिए यूज करते हैं कोलोजल। फेमस होना, प्रसिद्ध हो गया। वाइग्रस मतलब क्या होता है? ऊर्जावान, फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ है, एनर्जेटिक भी वही हो गया। और एनॉर्मस मतलब होता है ह्यूज, विशाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडाइज होगा, क्वेश्चन होगा, पजल होगा या फिर चैलेंज। पैराडॉक्स मतलब होता है संदेह में, ठीक है, या फिर उलझा हुआ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 3 यानी पजल इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। पैराडाइज होगा स्वर्ग, क्वेश्चन आपका हो जाएगा चैलेंज, आपको पता है, ठीक है, किसी को चैलेंज करना एबिलिटी के लिए या तो उसकी एबिलिटी को जानने के लिए, स्किल, तो उस चीज़ के लिए चैलेंज करना, ठीक है। तो चैलेंज हम कई जगह यूज करते हैं, तो चैलेंज का पता है, इतना ईजी है। तो पैराडॉक्स का याद रखना, इसका मतलब होता है पजल, उलझा हुआ, ठीक है। तो संशय में ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 10th वाला हो जाएगा हमारा प्रोलीफरेट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट है प्रोग्रेशन होगा, प्रोहिबिट होगा, स्टिपुलेट होगा या फिर रिप्रोड्यूस होगा। प्रोलीफरेट का मतलब होता है कि बढ़ना, तेजी से बढ़ना, चाहे वो नंबर में या किसी भी चीज़ में तेजी से बढ़ना, बढ़ने के लिए यूज करता है प्रोलीफरेट। इसके अकॉर्डिंग देखें तो रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है, रिप्रोड्यूस इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है। इसका मतलब भी बढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोग्रेस मतलब तरक्की करना, प्रोहिबिट मतलब होता है कानूनी तौर पे वहाँ पे मना है, किसी भी चीज़ में कहीं जाना है तो वहाँ पे प्रोविजन मतलब एक टाइप से बाधा या मना होता है, लॉ क्या कानूनी तौर पर। स्टिपुलेट का क्या मतलब होता है? स्टिपुलेट का मतलब होता है कि एक जहाँ पे एक ऐसी स्टेट जहाँ पे एकदम स्पष्ट हो, क्लियर हो, या एक ऐसा स्टेटमेंट आप कह सकते हो जहाँ पे आप बोल रहे हो कि ये चीज़ कैसे हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हुआ था और कब हुआ था, इस चीज़ का। स्टिपुलेट मतलब एक टाइप से गैस करना, ठीक है, किसी बारे में, तो वो वहाँ पे स्टिपुलेट होता है। अगर इसका पूरा बोलें तो स्टिपुलेट मतलब होता है स्टेट समथिंग क्लियरली, डेट कि समथिंग मस्ट बी डन और हाउ इट मस्ट बी डन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग आप देख सकते हो, किसी भी वर्ड के मीनिंग में अगर प्रॉब्लम होती है, डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है किरण की बुक में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन शॉर्ट में अगर बोलें स्टिपुलेट तो गैस करना होता है, ठीक है, कैसे क्या चीज़ वो चीज़। 11th वाला देखो, सेंसर का मतलब क्या होता है? सेंसर ऑप्शन नंबर 1 क्रिटिसाइज होगा, अप्रिशिएट होगा, ब्लेम होगा या फिर एब्यूज होगा। सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, पब्लिकली किसी को आप डांट रहे हो, पब्लिकली किसी को सुना रहे हो, तो वो चीज़ होता है सेंसर, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। क्रिटिसाइज तो एक नॉर्मल आप कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा क्रिटिसाइज, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट है। बाकी 3 देखते हैं इसका क्या मीनिंग होता है। अप्रिशिएट करना, ठीक है, किसी ने अच्छा काम किया तो उसे आप अप्रिशिएट कर रहे हो, एक टाइप से उसकी प्रशंसा करना, ठीक है। ब्लेम, ब्लेम यानी आरोप लगाना, जिम्मेदार ठहराना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए कोई गलत चीज़ हुआ है तो उसके लिए आप उस पर ब्लेम लगा रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ गट। एब्यूज मतलब गाली देना। तो ऑप्शन नंबर 1 सेंसर का हो जाएगा क्रिटिसाइज, ठीक है, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। 12th वाला देखो, 12th वाला क्या कहता है? डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 आता है इंडस्ट्रियस होगा, इंडिफरेंट होगा, इंटेलिजेंट होगा या फिर एनर्जेटिक। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मेहनती यानी हार्ड वर्किंग आप बोल सकते हो, तो इंडस्ट्रियस ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी का मीनिंग क्या है? इंडिफरेंट वाला उदास, दुखी, इंटेलिजेंट आपको पता है बुद्धिमान, एनर्जेटिक पता है आपको फुल ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी से भरा हुआ। 13 देखो, कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 कंसिडरेशन, मेडिटेशन, डेलिब्रेशन या फिर स्पेकुलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है डीपली,
डीपली आप सोच रहे हो किसी के बारे में, डीपली सोचना एक टाइप से फोकस करना, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करना, कंटेम्पलेशन। डीपली थिंकिंग आप कह सकते हो, थिंकिंग डीपली आपको बोल सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड राइट, ठीक है। मेडिटेशन, मेडिटेशन में आप क्या करते हो, बहुत ही डीप जाके आप सोचते हो किसी बारे में, या डीपली कोई थिंकिंग होती है तो उसके लिए कहते हैं कंटेम्पलेशन। चार ऑप्शन में देखें तो सूटेबल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, मोस्ट सूटेबल मेडिटेशन। बाकी कंसिडरेशन मतलब ये विचार करना होता है, बट यहाँ पे डीपली की वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। डीपली थिंकिंग जो हो गया आपकी, उसके अकॉर्डिंग सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। बाकी कंसिडरेशन मतलब भी विचार करना होता है। डेलिब्रेशन क्या होता है, डेलिब्रेशन मतलब जानबूझ के, ठीक है, या थिंकिंग केयरफुली आप कह सकते हो डेलिब्रेशन, ठीक है। तो वही आपका कंसिडरेशन भी होता है, थिंकिंग केयरफुली। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है, स्पेकुलेशन मतलब होता है कि गैस करना, ठीक है। इसका मतलब होता है गैस करना कि कौन सी चीज़ कैसे हुई या क्या हुआ था वो चीज़ बताना, ठीक है। तो इसके लिए स्पेकुलेशन। तो कंटेम्पलेशन अच्छा वर्ड है, और डीप थिंकिंग आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसके अकॉर्डिंग राइट यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम नंबर 14 है एडुलेशन, काफ़ी बार आया हुआ है। ड्यूरेशन होगा, आर्ग्यूमेंट हो गया, फ्लैटरी हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, तो इसके अकॉर्डिंग फ्लैटरी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। ड्यूरेशन मतलब अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, आर्ग्यूमेंट हो गया बहस। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, संस्था, ठीक है, संस्था आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड था 14 का राइट इसका सिनोनिम, ठीक है। बात करते हैं 15 की। क्वेवर मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 क्वारल होगा, क्वेकन होगा, वेवर होगा, या फिर ट्रेम्बल होगा। क्वेवर का मतलब होता है कि टू शेक स्लाइटली, आप बोल सकते हैं टू शेक स्लाइटली आप बोलोगे, ठीक है, टू शेक स्लाइटली। तो इसके अकॉर्डिंग क्वारल मतलब होता है झगड़ा, लड़ना झगड़ना। और क्विकन मतलब होता है तेजी से, वेवर मतलब होता है हलचल एक टाइप से, ठीक है। और ट्रेम्बल का मतलब होता है ट्रेम्बल का मतलब होता है स्लाइटली, ठीक है, शेक स्लाइटली, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। या आप डायरेक्ट आप बोलो कि क्वेवर मतलब होता है कि क्वेवर को आप बोल सकते हो कि जैसे आप कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल आप बोल सकते हो क्वेवर, ठीक है। तो क्वेवर का ऑप्शन नंबर 4 यानी ट्रेम्बल राइट हो जाएगा, ठीक है। शेक यानी हिलाना स्लाइटली, ठीक है, तो वो उसका मीनिंग हो जाएगा हिंदी। क्वेरल का आपको पता है लड़ना, क्विकन तेजी से, और वेवर होता है हलचल, हिचकिचाना एक टाइप से। 16 देखो ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है हैंडसम होगा, एल्यूरिंग होगा, अपीलिंग हो गया, या फिर अट्रैक्टिव होगा। ब्यूटीफुल का एक एडजेक्टिव फॉर्म है, या एक विशेषता बता रहा है किसकी, फीमेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। मेल के लिए कौन बताएगा, यही सेम क्वालिटी आपका बताएगा हैंडसम मेल के लिए। तो यहाँ पे क्वालिटी वाइज यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ब्यूटीफुल जैसे मेल के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही मेल के लिए हैंडसम यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी तीन भी इसके मीनिंग सेम देते हैं। एल्यूर मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, लुभाना किसी को। अपीलिंग मतलब भी आकर्षित होता है, अट्रैक्टिव होता है। और फोर्थ वाला भी सेम है, बट यहाँ पे क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखें जैसे वो यूज़ होता है, तो हैंडसम इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 17 देखो मोमेंटस का मतलब क्या होता है। मोमेंटस का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 1 इंपॉर्टेंट होगा, टेम्परेरी होगा, फ्लीटिंग होगा, या फिर मोनूमेंटल होगा। तो मोमेंटस मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा इंपॉर्टेंट। बाकी का 3 का मीनिंग क्या है, टेम्परेरी मतलब थोड़े टाइम के लिए, फ्लीटिंग भी थोड़े टाइम के लिए, और मोनूमेंटल मतलब होता है यादगार। ये हिस्टोरिक आप बोलते हैं, जैसे हिस्ट्री में कोई ऐसी घटना जो यादगार है, जिसे आप याद रखना चाहो, ठीक है, तो उसे कहते हैं मोनूमेंटल। तो मोमेंटस का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था, महत्वपूर्ण। 18 देखो इनफैचुएशन का मतलब क्या होता है। इनफैचुएशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इमोशन होगा, पैसन होगा, या फिर इमेजिनेशन होगा, कंपेशन होगा। इनफैचुएशन का मतलब होता है जुनून, जुनून आप बोलो, या फिर बहुत ज़्यादा लगाव आप बोल सकते हो, डीपली, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आएगा, पैशन, ठीक है। पैशन होता है किसी को पाने की जिद, या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा लगाव आप कह सकते हो। इनफैचुएशन का ऑप्शन नंबर सेकंड पैशन। इमोशन, और इस चीज़ को आप निगेटिव में लेना है, इसका यूज़ करते हैं निगेटिव सेंस में, ठीक है, निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। और पैशन भी आपका बिल्कुल निगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। इन्फेचुएशन पैशन, बहुत ज़्यादा लगाव। इमोशन होता है तुम्हारा पॉजिटिव, सिंपैथी वाले में, पॉजिटिव में लेते हैं। इमेजिनेशन काल्पनिक हो गया, और कंपेंशन भी आपका पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, दया, ठीक है। कंपेंशन सिंपैथी दिखाना है दूसरों के लिए, ठीक है, दया दिखाना दूसरों के लिए, तो वो आता है। तो यहाँ पे इनफैचुएशन का पैसन यहाँ पे होगा, और एक निगेटिव आप कह सकते हो, निगेटिव वर्ड के तो निगेटिव सेंस में इसे यूज़ करते हैं। और पैशन आपका सेकंड वाला भी निगेटिव सेंस में है। तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा, पैशन।
19 आप देखो, 19 क्या होता है, कंसाइनी। इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 डेलीगेट होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, नॉमिनी होगा या फिर मैसेंजर होगा। तो कंसाइनी का मतलब क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, नॉमिनी। ठीक है, या फिर इसका और मीनिंग आप कह सकते हो नॉमिनी के अलावा, जैसे नॉमिनी आप ये जब आप फिल करते हो, जैसे बैंक वाले काफ़ी फॉर्म आप फिल करोगे तो वहाँ पे नॉमिनी पूछता है, यानी आपके बाद अगर वो पैसा किसी और को जाएगा तो उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, यानी आपके बाद जिसको मिलने वाला होता है पैसा, उसको नॉमिनी वहाँ पे फिल करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा वर्ड है कंसाइग्नी का, नॉमिनी। डेलीगेट क्या होता है, प्रतिनिधि। ठीक है, डेलीगेट प्रतिनिधि, जिसे आप चुनते हो, जिसे आप अपना नेता चुनते हो, डेलीगेट प्रतिनिधि। रिप्रेजेंटेटिव, जिसे आप एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है, जैसे एक ग्रुप है तो बहुत सारे हैं, तो उनमें से किसी एक को आप चुनते हो बोलने के लिए, तो रिप्रेजेंटेटिव अपना बनाते हो, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ को, बताता है दूसरों को। मैसेंजर आपका पता ही है, संदेशवाहक, तो उसके लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनी के अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग अगर बात करें इंग्लिश में अगर बोलें, तो ए पर्सन हु हैज़ बीन फॉर्मली सजेशन फॉर ए जॉब, ठीक है, उसे कहते हैं हम नॉमिनी। ठीक है, तो कंसाइग्नी का नॉमिनी यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ट्रैम का मतलब क्या होता है, ट्रैम का मतलब किसी भी वर्ड के मीनिंग में अगर डाउट होता है तो वो चीज़ आप ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा कराने की, और इसके बावजूद भी किसी भी सिनोनिम में डाउट होता है, किसी भी वर्ड के मीनिंग में डाउट होता है, तो उस वर्ड को कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप टाइप कर देना, और वहीं पे मैं उसका जो मीनिंग होगा वो वहाँ पे बता दूंगा, अगर यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, 20 है, ट्रैम्प का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 है, वंडरर होता है, चीट होता है, ट्रैवलर होता है या फिर पिलग्रिम। ट्रैम्प मतलब होता है घूमना, आवारा आप कह सकते हो, आवारा यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। ठीक है, तो ट्रैम्प मतलब वंडरर, वही आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट यहाँ पे। ठीक है, ट्रैम्प का वंडरर, जगह जगह घूमने वाला। बाकी 3 का मीनिंग देखो, चीट मतलब धोखा देना, ट्रैवलर आपको पता ही है, और पिलग्रिम होता है रिलीजियस, ठीक है, यानी धार्मिक, तीर्थ यात्रा। ठीक है, आप हिंदी के अगर मीनिंग देखें पिलग्रिम का तो तीर्थ यात्रा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ट्रैम का वंडर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सिनोनिम। बात करते हैं 21, इरेवरेंस का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे रेवरेंस करके भी कई बार दे रहा, REVERENC, रेवरेंस मतलब होता है सम्मान, और इन रेवरेंस का मतलब होता है असम्मान। ऑप्शन नंबर 1 डिसरिस्पेक्ट होगा, क्रूल्टी होगा, अनकाइंडनेस होगा या फिर इनवैलिडिटी होगा। असम्मान होगा तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। बाकी क्रूल्टी आपका क्रूर हो गया, अनकाइंडनेस निर्दयी हो गया, और इनवैलिडिटी। ठीक है, इनवैलिडिटी का मीनिंग यहाँ पे एक तो वैलिड होता है उसका, कह सकते हो इनवैलिड, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इनवैलिडिटी का जो एग्जैक्ट मीनिंग आप निकालोगे वो क्या, वो होता है कि खुद का ध्यान रखना, खुद का आ, ध्यान रखना उस टाइम पे जब आप बीमार होते हो, या फिर चोट वोट लगती है, तो उस टाइम पे खुद का ध्यान रखने वाली कंडीशन जो होते हैं उसे कहते हैं इनवैलिडिटी। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज ऑफ इलनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इनवैलिडिटी। तो इज रेवरेंस का 21 का याद रखना कि डिसरेस्पेक्ट यानी असम्मान होता है। एमिकेबल क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 पॉइजनस होगा, फ्रेंडली होगा, सेटिस्फाइंग होगा या फिर हर्टिंग होता है। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना, ठीक है, मिलनसार वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंडली इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी पॉइजनस जहरीला हो गया, सेटिस्फाई संतुष्ट हो गया, हर्टनिंग हो गया खुशी, बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, अगला देखो आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, टोटल हम कर चुके हैं यहाँ पे, लास्ट वाला था आपका, ठीक है 22 कर लिया, और 23 पे देखते हैं। 23 आपका है प्रूडेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 है, स्किल्ड होगा, एक्सपीरियंस होगा, कॉटियस होगा या फिर क्रिमिनल होगा। प्रूडेंट का मतलब होता है सच्चा, ईमानदार या फिर ऑनेस्ट आप कह सकते हो, या फिर केयरफुल जो रहता है उसे कहते हैं प्रूडेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कॉटियस ऑप्शन नंबर 7 इसका राइट हो जाएगा, केयरफुल रहना। ठीक है, केयरफुल। बाकी देखो स्किल्ड मतलब जो टैलेंट होता है, जिसके बाद कोई ना कोई कला होती है, एक्सपीरियंस अनुभवी भी होता है, क्रिमिनल आपको पता है, ठीक है, दोषी, कोई क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो वो हो जाएगा। तो प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल रहना किसी भी चीज़ को लेकर, कॉटियस इसका राइट हो जाएगा थर्ड वाला, सचेत आप हिंदी मीनिंग बोल सकते हो। पैनाशिया का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 फ्लैटर होगा, प्रेज प्रेज होगा, एंड इनएक्टिविटी हो गया केयर ऑल। पैनेशिया को हिंदी में बोलें रामबाण, रामबाण मतलब सबका इलाज जो होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग केयर ऑल ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी 3 के मीनिंग देखो, फ्लैटर चापलूसी होता है, प्रेज प्रशंसा होता है, इनएक्टिविटी जो इनएक्टिव है, ठीक है, जो एक्टिव ना हो इनएक्टिव उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सुस्त आलसी एकदम रुका हुआ। 25 देखो बेनिवेलेंस का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 इलविल होगा,
मॉर्बिडिटी हो गया, काइंडनेस हो गया या फिर विजन हो गया। तो बेलिवेनेंस मतलब होता है दयालु, दयालु यानी काइंडनेस, ऑप्शन नंबर 38 का राइट हो जाएगा सिनोनिम। इलविल मतलब जो आपका बिल्कुल बुरा चाहने वाला, ठीक है। इलविल मतलब नेगेटिव वर्ड यहाँ पे हो जाएगा इलविल, ठीक है। बाकी मॉर्बिडिटी क्या होता है, मृत्यु दर, मॉर्बिडिटी यानी मृत्यु दर, ठीक है, रेशियो ऑफ डेथ आप कह सकते हो। और विजन मतलब होता है दृश्य, ठीक है, विजन। बाकी बेनिवलेंस का दयालु होता है, काइंडनेस इसका राइट हो जाएगा। विंडिकेट क्या होता है, विंडिकेट ऑप्शन नंबर 1 ओपन होगा या फिर जस्टिफाई होगा, वेंटिलेट होता या फिर रिकमेंड करना होता है। तो विंडिकेट का मतलब होता है खुद को क्या करना, सही साबित करना, ठीक है, खुद को साबित करना। तो जस्टिफाई ऑप्शन नंबर 38 का राइट सिनोनिम। ओपन आपको पता है, वेंटिलेट होता है हवादार रूम, ठीक है, वेंटिलेट को जहाँ पे आप फ्रेश महसूस करते हो, ठीक है। और रिकमेंड करना यानी कोई चीज़ आप रिकमेंड करते हैं यानी किसी को बताना, जैसे आपने कोई चीज़ यूज़ करी उसके बाद आप दूसरे को बोल रहे हो उसे यूज़ करने के लिए, तो वो आप दूसरे को क्या बोल रहे हो, उसे रिकमेंड कर रहे हो दूसरे को, ठीक है। तो जैसे अगर आपने वीडियो देखी सिनोनिम की और आप किसी दूसरे आपको अच्छी लगी तो आपने दूसरे को बोला किसी और को वीडियो देखने के लिए, तो आपने इस वीडियो को उसे रिकमेंड किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपका रिकमेंड हो जाएगा। विंडिकेट का मतलब जस्टिफाई होता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट। अकल्ट का मतलब क्या होता है, अकल्ट मतलब ऑप्शन नंबर 1 रिलीजियस होगा, अननेचुरल होगा, सुपर नेचुरल होगा या फिर स्ट्रांग होगा। अकल्ट का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो रहस्यमयी, ठीक है, या फिर डाउट में, संशय में, आप कह सकते हो उलझन में, इसके अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। सुपर नेचुरल यहाँ पे आ जाए, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर होती है यानी जिसका हमें पता नहीं होता है, ठीक है, जो मिस्टीरियस आप कह सकते हो एक टाइप से अकल्ट को। तो सुपर नेचुरल इसका राइट हो जाएगा। रिलीजियस धार्मिक होगा, अननेचुरल अननेचुरल जो नेचुरल से बिल्कुल हटके है, या उसके बिल्कुल अपोजिट है। और स्ट्रांग मतलब आपको पता है, ठीक है। तो ऑकल्ट मतलब रहस्यमयी, वैसे आपका सुपर नेचुरल भी होता है रहस्यमयी। 28 देखो, मिनास का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 रिक्वेस्ट होगा, प्रेयर होगा, थ्रीट होगा या फिर कर्स होगा। तो मिनास मतलब क्या होता है, खतरा, खतरा यानी डेंजर, डेंजरस आप बोल सकते हो। इसके अकॉर्डिंग थर्ड वाला इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम थ्रीट। रिक्वेस्ट प्रार्थना होता है, प्रेयर प्रार्थना होता है, ठीक है, अपील करना, प्रार्थना करना, यहाँ पे ये प्रार्थना प्रेयर वाली हो जाएगी। कर्स मतलब अभिशाप, ठीक है। तो मिनास का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। डेंजरस करके भी कहीं पे आएगा इसका मीनिंग। 29 है, डेलिनेट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट है एक्सप्लेन करना, पोइट्री करना, या फिर एक्सप्लेन करना या फिर आर्ग्यू करना। डेलिनेट मतलब होता है किसी को डिटेल में कोई चीज़ बताना है, यानी एक्सप्लेन करना यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका सिनोनिम। बाकी तीन का मीनिंग, एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना, फैलाना, पोर्ट्रे मतलब चित्रित करना, चित्र के माध्यम से किसी चीज़ को बताना, और आर्ग्यू मतलब बहस, ठीक है। तो 29 का थर्ड वाला राइट था सिनोनिम एक्सप्लेन। 30 देखो, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, एब्रोगेट इससे पहले आ चुका है, किसी भी कानून या लॉ को तोड़ने वाला, किसी भी कानून को तोड़ने वाला, जो ऑफिशियल आप कह सकते हो ऑफिशियल, ठीक है, लॉ को तोड़ने वाला, तो उसे कहते हैं एब्रोगेट। तो इलोप, बाकी देखो तीन ऑप्शन क्या है, इलोप आएगा, गेट क्रेस आएगा, एबोलिश आएगा या फिर डिस्ट्रॉय आएगा। इलोप मतलब होता है किस कहीं से भाग, चुपके से भाग जाना यानी बच निकलना। गेट क्रेस होगा बिना इन्विटेशन के घुसपैठ, या हिंदी इसका मीनिंग हो जाएगा बिना इन्विटेशन के आना। एंड डिस्ट्रॉय होता है समाप्त करना, और एबुलिश होता है किसी भी लॉ या लॉ को तोड़ने वाला, ठीक है, किसी भी कानून को जो ऑफिशियल होता है लॉ उसे समाप्त करना या फिर कानून को समाप्त करना, ठीक है। तो एब्रोगेट का ऑप्शन नंबर 3 एबुलिश राइट हो जाएगा। 31 हो गया, सक्सेसिव का मीनिंग बताना। रैपिड होगा, विक्टोरियस हो गया, बेनिफिसेंट हो गया या फिर कॉन्जुगेटिव। सक्सेसिव क्या होता है, जैसे 1 है उसमें आपने +1 जोड़ा तो 2 आ जाएगा। सक्सेसिव होता है किसी भी नंबर में जैसे +1 ऐड कर लो, ठीक है। तो सक्सेसिव मतलब बिल्कुल ही उसका अगला नंबर, ठीक है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो वो सक्सेसिव। बाकी तीन ऑप्शन देखो, रैपिड होगा, विक्टोरियस होगा, बेनिफिसेंट हो गया, कॉन्जिकेटिव। तो कॉन्जिकेटिव भी बिल्कुल वही आपका रहता है, सक्सेसिव कॉन्जिकेटिव आपका बिल्कुल मैच होगा। कॉन्जिकेटिव जैसे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो वो ज़्यादा। बाकी तीन देखो, रैपिड मतलब होता है तेज़ी से, विक्टोरियस होता है जो सक्सेसफुल, जो विजयी होता है, ठीक है। बेनिफिशिएंट होता है तुम्हारा बेनिफिट लेने वाला, ठीक है, तो बेनिफिशिएंट हो जाए, लाभकारी आप बोल सकते हो। तो सक्सेसिव का फोर्थ ऑप्शन राइट है इसका कॉन्जिकेटिव। रेवेज क्या होता है, कुछ 32, रेवेज का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना या फिर ब्रेक करना या फिर डेमोलिश करना या फिर एबुलिश करना। रेवेज का मतलब होता है विनाश यानी पूरी तरह समाप्त करना, ठीक है, समाप्त करना। तो डेमोलिश यहाँ पे सही है, डेमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, बिल्कुल ही वहाँ से पूरी तरह समाप्त करना या फिर उसे जड़ से मिटा देना, तो वही आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है समाप्त करना, ठीक है, ये भी वही होता है, लेकिन पूरी तरह जड़ से उसे मिटा देना उसे कहते हैं डेमोलिश, ठीक है।
बाकी ब्रेक देखो तोड़ना होता है, एबोलिश का मतलब वही होता है कानून या लॉ को समाप्त करना। ये कानून को समाप्त करना किसी भी, ठीक है, तो उसे कहता है एबोलिश। डेमोलिश पूरी तरह उसे मिटा देना, डिस्ट्रॉय समाप्त करना, और ब्रेक आपका आता है। तो फर्स्ट और थर्ड में मोस्ट सुटेबल देखें तो थर्ड ऑप्शन का राइट हो जाएगा डेमोलिश। सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट है पायस, सेकंड है ट्रेडिशनल, इरेशनल या फिर सैक्रेड। सुपरस्टिशियस मतलब होता है तुम्हारा अंधविश्वासी, ठीक है, अनविश्वासी, ठीक है, अतर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण का बिल्कुल होता है, जो इलॉजिकल आप कह सकते हो उसे। और इस तीनों में देखो तो इरेशनल यहाँ पे, अतार्किक यहाँ पे हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अतार्किक इसके हिंदी में बोलेंगे सुपरस्टिशियस को, ठीक है, अतार्किक। इरेशनल ऑप्शन नंबर 28 इसका राइट हो जाएगा। बाकी तीन देख लेते हैं। पायस मतलब धार्मिक हो गया, ट्रेडिशनल परंपरावादी हो गया, सैक्रेड मतलब पवित्र हो गया। तो 33 का ऑप्शन नंबर 28 का राइट था सिनोनिम। मेंटोर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 इजी है, गाइड करना। जीनियस होता है, स्टाइलिश होता है, फिलोसफर हो गया। तो मेंटोर का हो जाएगा गाइड करना। बाकी जीनियस आपको पता है, स्टाइलिश पता है, फिलोसफर जिसे फिलोसफी से रिलेटेड, ठीक है, फिलोसफी, फिलोसफी की जिससे नॉलेज हो तो वो हो जाएगा फिलोसफर। तो मेंटोर का गाइड हो जाएगा। 35 है गार्निश का मतलब क्या होता है? पेंट होगा, एडोन होगा, गार्नर हो गया या फिर बैनिश होगा। गार्निश का मतलब होता है सजाना, ठीक है, उसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम एडोन। बाकी देखो पेंट तो रंग हो गया, गार्नर मतलब होता है इकट्ठा करना, कि नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज, वो कहीं ना कहीं से नॉलेज लेना, तो वही हमारा गार्नर हो गया, ठीक है। और बैनिश क्या होता है? बैन कर देना, एक टाइप से सरकार द्वारा या ऑफिशियली उसे बंद कर देना, ठीक है, तो वो आ जाए बैनिश। बैनिश वाल बैन से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था गार्निश का, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा क्या? एडॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 36। इनफ्रक्टुअस का मतलब क्या होता है? इनफ्रक्टुअस ऑप्शन नंबर 1 मीनिंगलेस हो गया, अननेसेसरी हो गया, रिडंडेंट हो गया या फिर फुल टाइम। इनफ्रक्टुअस मतलब होता है निष्सफल या निष्फल आप कह सकते हो, ठीक है, यानी अनसक्सेसफुल आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो निरर्थक, आप बोल सकते हो फ्रूटलेस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। मीनिंगलेस इसका कोई अर्थ ही ना हो, अननेसेसरी जो आवश्यक ना हो, और रिडंडेंट मतलब आवश्यक से बहुत ज़्यादा पर्याप्त, और फ्रूटलेस मतलब निरर्थक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। 37 देखो, फिडिलिटी का मतलब क्या होता है? अफेक्शन होगा, एलिजेंस हो गया, और या फिर एलिगेंस हो गया, या फिर एक्यूरेसी या फिर लॉयल्टी। फिडिलिटी मतलब होता है वफादारी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम लॉयल्टी। अफेक्शन होता है लगाव, एलिजेंस मतलब होता है गठबंधन करना, ठीक है, गठबंधन या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना, तो वही हो गया। एक्यूरेसी आपको पता है एकदम, ठीक है, शुद्ध। तो लॉयल्टी यानी वफादार, वफादार, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका सिनोनिम। बात करते हैं सिनोनिम नंबर 38, कहता है ग्रुफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका हार्ड होगा, रफ होगा, टफ होगा या फिर स्टर्डी हो गया। तो ग्रुफ का मीनिंग यहाँ पे बताना है। ग्रुफ का मतलब होता है अनप्लेजेंटली, एक साउंड के लिए भी यूज करते हैं, जैसे खुरदरा भी बोलते हैं, या फिर साउंड में कैसा साउंड, अनप्लेजेंटली हार्श या फिर ग्रेटिंग साउंड जो होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग रफ यहाँ पे खुरदरा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। बाकी ये कठिन होता है, ये टफ भी वही हो गया आपका, स्टडी मजबूत हो गया, स्ट्रेंथ आपकी बतानी है, ठीक है, तो होता है फिजिकली आप बोलते हैं ना मजबूत है, स्टडी, ठीक है। हार्ड आपका कठोर हो गया, टफ आपका वही हो गया, ठीक है, और रफ आपका खुरदरा है, या अनप्लीजेंटली आप बोल सकते हो, या फिर हार्श साउंड आप कह सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप का ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा रफ। डोलफुल क्या होता है? डोलफुल ऑप्शन नंबर 1 मॉर्नफुल होगा, सोबर होगा या फिर रिग्रेटफुल होगा या फिर चेयरलेस। डोलफुल मतलब होता है एकदम दुखी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम मॉर्नफुल, जिसका मतलब होता है दुखी। सोबर क्या होता है? सोबर मतलब होता है एकदम सेंसिबल भी हो या और सीरियस भी हो, जो उसे कहते हैं। रिग्रेटफुल पश्चाताप भरा, पश्चाताप, और चेयरलेस मतलब खुशी। तो डोलफुल मतलब उदास, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। फैटल क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 टेरिबल होगा, डेडली होगा, पॉइजनस हो गया या फिर रॉन्ग होगा। फैटल मतलब होता है घातक, घातक यानी डेडली इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम सेकंड वाला। बाकी देखो टेरिबल आपका पता है टेरिबल क्या होता है, ठीक है, और पॉइजनस आता है जहरीला, रॉन्ग आपको पता है गलत, ठीक है। तो फैटल का होता है घातक, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड डेडली इसका राइट हो जाएगा। हिंदी मीनिंग घातक आप बोल सकते हो। एल्यूट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वाला एल्यूर होगा, लीव हो गया, डिसीव हो गया, एस्केप हो गया। एल्यूट का मतलब होता है बच निकलना, ठीक है, चुपके से बच निकलना, या ठीक है भाग जाना, तो उसे कहते हैं एल्यूट। तो ऑप्शन नंबर 1 फोर्थ भी इसका राइट हो जाएगा एस्केप। एस्केप मतलब भी वही होता है भाग जाना, चोरी से भाग जाना। बाकी तीन का मीनिंग देखो क्या होगा।
एल्यूर का मतलब होता है लुभाना, टेम्प्ट जिसका मीनिंग होता है दूसरा एल्यूर, ठीक है, लुभाना। लीव मतलब होता है छोड़ देना, डिसीव मतलब धोखा। तो यहाँ से चोरी से भाग जाना, तो एल्यूड का एस्केप यानी फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा सिनोनिम। प्रीमोनिशन का मतलब क्या होता है? प्रीमोनिशन है क्वेश्चन नंबर 42। प्रीमोनिशन ऑप्शन नंबर 1 है, इंसाइट हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, फॉर वार्निंग हो गया या फिर स्कॉप हो गया। प्रीमोनिशंस मतलब होता है चेतावनी देना, पहले से पूर्व सूचना आप कह सकते हो या पूर्व चेतावनी आप कह सकते हो, प्रीमोनिशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 फॉर वार्निंग बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी 3 का देखो, इंसाइट मतलब दृश्य हो गया, या फिर अनसर्टेनिटी अनिश्चित हो गया, स्कोप आपका है, ठीक है। स्कोप तो पता ही है, ठीक है, उस फील्ड में कोई स्कोप है नहीं है, काफ़ी आप यूज भी करते हो, ठीक है, जगह के लिए आप बोल सकते हो। बाकी प्रीमोनिशन याद रखना, फोर वार्निंग होगा, पूर्व सूचना या पूर्व चेतावनी आप बोलोगे तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का। 43 देखते हैं, डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। डेरोगेटरी ऑप्शन नंबर 1 इंजूरियस होगा, सैटरिंग हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया या फिर डिस्परेजिंग हो गया। डेरोगेटरी का अगर देखें तो इसका मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना एक टाइप से, ठीक है, इंसल्ट करना। तो इसके अकॉर्डिंग डिस्परेज यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। डिस्परेज किसी को डिस्करेज जैसे होता है वैसे आपका मिलता जुलता उससे डिस्परेजिंग भी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो डेरोगेटरी मतलब इंसल्ट करना किसी के, ठीक है। तो बाकी 3 का ऑप्शन यानी डिस्परेजिंग राइट हो जाएगा सिनोनिम। इंजूरियस है, ठीक है, इंजूरियस, ठीक है, हानिकारक है। सैटरिंग क्या होता है, सैटर यानी एक टाइप से शॉकिंग जो होता है, ठीक है, शॉकिंग बोलो या फिर अपसेट बोलो, दुखी बोलो, तो उसके लिए यूज करते हैं। और डिस्ट्रक्टिव मतलब टूटी फूटी हालत में, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका डिस्परेजिंग राइट हो जाएगा सिनोनिम। 44 देखो, नॉमेडिक किसे कहते हैं, नॉमेडिक फाइटिंग होगा, रेयर होगा, स्ट्रेंज होगा या फिर वंडरिंग होगा। तो नॉमेडिक का यहाँ पे बताना क्या यहाँ पे राइट होगा। नॉमेडिक का मतलब होता है इधर उधर भटकने वाला या इधर उधर घूमने वाला, ठीक है। तो वंडरिंग जैसे हमने किया था इससे पहले, वंडरिंग राइट हो जाएगा। वंडर मतलब ये वही था, इधर उधर भट घूमने वाला या बट, ठीक है, या फिर आवारा आप कह सकते हो। वंडरिंग ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट सिनोनिम। बाकी 3 देखो, फाइटिंग तो लड़ने से हो गया, रेयर मतलब बहुत ही मुश्किल, ठीक है, जो कभी कभार ही होता है, रेयर केस बोलते हैं ना, तो वो चीज़ रेयर, कभी कभी। स्ट्रेंज हो गया एकदम बिल्कुल ही अलग, विचित्र, सेपरेट। तो यहाँ पे नॉमेडिक मतलब आवारा, इधर उधर घूमने वाला, वंडरिंग राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका। रेस्टिव क्या होता है, 45 रेस्टिव, रेस्टेट होगा, रेस्टलेस होगा या फिर लिमिटेड होगा या फिर लिमिटलेस। तो रेस्टिव मतलब होता है बिल्कुल, जैसे रेस्ट होता है आराम करना, उसका बिल्कुल अपोजिट है रेस्टिव यानी रेस्टलेस, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी रेस्टेड यानी आराम हो गया, लिमिटेड यानी सीमित हो गया, लिमिटलेस यानी ठीक है, उससे बाहर, लिमिट से बाहर, ठीक है, लिमिटलेस है, ठीक है, बिल्कुल ही कम। और रेस्टलेस आपका राइट हो जाएगा इसका रेस्टिव का, ठीक है। जैसे हमारा रेस्टिव बिल्कुल याद रखना कि रेस्ट का अपोजिट है। 45 का सेकंड ऑप्शन राइट था। 46 देखो, एरोनेसली मतलब क्या होता है, प्रीवियसली होगा, इफेक्टिवली हो गया, रॉन्गली हो गया या फिर एविडेंटली। एरोनियस यानी जैसे एरर होता है, एरर उस चीज़ से कनेक्ट करना है, बिल्कुल ही गलत जो होता है, ठीक है। एरोनियसली मतलब गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, रॉन्गली। बाकी देखो, प्रीवियसली यानी पहले का, इफेक्टिवली परिणाम रिजल्ट, एविडेंटली मतलब क्लियर स्पष्ट, ठीक है। तो थर्ड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। 47 देखो, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट है जेलस होगा, एंग्री होगा, सेपरेटेड होगा या फिर सस्पिस है। स्ट्रेंथ मतलब होता है बिल्कुल ही अलग, ठीक है, बिल्कुल ही अलग जो हो, एकदम विचित्र हो। तो सेपरेटेड ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट सिनोनिम हो जाए। जेलस मतलब होता है ईर्ष्यालु, एंग्री गुस्सा, सस्पिशियस मतलब होता है संदेह वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट था सिनोनिम। कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, कैपिचुलेट ऑप्शन नंबर 1 रिपीट होता है, एग्जीक्यूट आता है, समराइज हो गया या फिर सरेंडर होता है। कैपिचुलेट का मतलब होता है, कैपिचुलेट का मतलब होता है कि किसी को अपने अधीन करना, ठीक है, यानी एक टाइप से हराना। कैपिचुलेट का मतलब होता है हराना, तो यहाँ पे या फिर हारना, ठीक है। तो सरेंडर इसका राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। कैपिचुलेट, हारना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा सरेंडर। बाकी देखो, रिपीट मतलब होता है दोहराना, एग्जीक्यूट होता है लागू करना, कोई भी आपका प्लान है उसे लागू करना, कोई भी रूल है, कोई भी कानून है उसे लागू करना, एग्जीक्यूट करना। समराइज मतलब होता है एक शॉर्ट में उस चीज़ को बताना, इन मेन पॉइंट जो है वो चीज़ उसके बताना। तो कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करना, ठीक है। 49 देखो, प्रोपिशिएट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 कन्फर्म होता है, अपीज होता है,
इन्फ्लुएंस होता है और वही आपका अप्रोच होता है। प्रॉफिटिएट का मतलब होता है कि शांत, एकदम शांत करना, तो अपीज इसका राइट हो जाएगा। कन्फर्म भी आपका मिलता जुलता आप लेते हुए कन्फर्म से आप संतुष्ट होता है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव हो गया, अप्रोच मतलब होता है आपका नज़रिया, अप्रोच क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम प्रॉफिटिएट का। 50 देखो सेरेमोनियल का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 रिलीजियस होगा, फॉर्मल होगा, ऑफिशियल हो गया या फिर पॉम्पस हो गया। सेरेमोनियल मतलब होता है कि आपका कुछ ही खास अवसर पर जो चीज़ होता है, ठीक है, एक खास अवसर आप कह सकते हो, तो उसके लिए यूज़ करेंगे फॉर्मल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड, जैसे फॉर्मल ड्रेस आप पहनते हो किसी खास अवसर पे, तो वही आपका सेरेमनी भी होता है, ठीक है, कोई खास अवसर, तो सेकंड इसका राइट हो जाएगा फॉर्मल। अब बाकी तीन देखो, रिलीजियस धार्मिक हो गया, ऑफिशियल आपको पता है, पॉम्पस भी आपको पता है। पॉम्पस का मतलब क्या होता है, पॉम्पस मतलब दिखावा करना, ठीक है, शो करना, तो वो इसका हो जाएगा फोर्थ। भड़कीला, चमकीला, और भी मीनिंग इसका देता है, तो सेरेमोनियल का ऑप्शन नंबर सेकंड फॉर्मल इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगला देखते हैं यहाँ पे 51 ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्सीज करना, ऑब्सीज कर, प्री ऑक्यूपेशन होता है, सस्पिशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है या फिर डिजेक्शन होता है। ऑब्सीज करना, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सभी पार्ट को ज़रूर देखना, ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हर एक पार्ट को ज़रूर देखना, और एक रिवीजन के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे इस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। और 2 या 3 बार अगर आप देखते हो तो 100% ये है कि आपके सिनोनिम अच्छे से लर्न हो जाएंगे, जितने भी हम करेंगे 850 प्लस सिनोनिम को। और कोई भी डाउट होता है तो उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में पूछो, हो सकता है किसी का मीनिंग थोड़ा सा कहीं पे और कुछ लिखा रहता है, मीनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, किसी बुक में कुछ और लिखा रहता है, किसी में कुछ और, तो किसी के भी मीनिंग में आपको डाउट हो तो उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में पूछना। कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी सपोर्ट आपका चाहिए हर एक वीडियो में, ठीक है, हर एक पार्ट, हर एक वीडियो में सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर अच्छी लगती तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हो, नहीं लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, ताकि नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो में सोच को मैं इम्प्रूव कर लूँ और कोशिश करूँ कि अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की, ठीक है। बात करते हैं 51, थोड़ा टाइम लिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी तो इसलिए यहाँ पे बोलना पड़ा, ठीक है। 51 देखो, ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, प्री ऑक्यूपेशन होता है, सस्पिशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर डिजाइन। इसका मीनिंग होता है कि किसी भी एक बात को लेकर आप कंटिन्यू सोच रहे हो, ठीक है, कोई एक ऐसी बात या कोई एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप कंटिन्यू सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचना, तो वही आपका ऑब्सेशन होता है, ठीक है। तो प्री ऑक्यूपेशन भी इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम ऑप्शन नंबर 1। बाकी देखो, सस्पेंशन मतलब क्या होता है, संदेह हो गया, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन है, डिजेक्शन निराशा हो गया, ठीक है। तो बाकी तीन इसके अलग हो जाएंगे मीनिंग, और फर्स्ट वाला इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम प्री ऑक्यूपेशन, ठीक है। किसी भी एक चीज़ को लेकर आप कंटिन्यू सोच रहे हो तो वो चीज़ होता है आपका ऑब्सेस करना, ठीक है। 52 देखो, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 स्पिन होगा, वीकन होगा, वाइडन हो गया या फिर पुश होगा। डायलेट का मतलब होता है फैलाना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो वाइड इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। स्पिन घूमना होता है, वीक कमजोर हो गया, पुश धक्का, ठीक है। बाकी तीन। 53 देखो, डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन ब्रीड होगा, रिप्रोडक्शन हो गया, प्रिंट हो गया, कॉपी। डुप्लीकेट है मतलब उसका हम शक्ल बोलते हैं ना, डुप्लीकेट, काफ़ी मूवी में भी यूज़ करोगे डुप्लीकेट, मतलब कॉपी, बिल्कुल उसका कॉपी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। ब्रीड मतलब होता है उत्पन्न करना, कोई भी नस्ल होता है, ब्रीड नस्ल आप बोलो, नस्ल बोल सकते हो। रिप्रोडक्शन, ठीक है, दोबारा से रिप्रोड्यूस करना किसी भी चीज़ को, वही हमारा रिप्रोडक्शन होता है, दोबारा से उत्पन्न करना, ठीक है, तो वही चीज़ हमारा रिप्रोडक्शन। प्रिंट आपको पता है, कॉपिंग इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। प्रायोरिटी क्या होता है, प्रायोरिटी आपको पता है, ठीक है, इस टाइम पे सबसे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, पढ़ना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को क्लियर करना, तो ये इस टाइम की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन है, अर्जेंसी होगा, प्रोटोकॉल होगा, प्रेसिडेंस होगा या फिर नेसेसिटी होगा। तो प्रायोरिटी मतलब जिसको आप पहले करना पसंद करते हो, तो प्रेसिडेंट इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। अर्जेंसी मतलब जो अर्जेंट मतलब जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। इमरजेंसी, अर्जेंसी दोनों आपके मैच करते हैं, ठीक है, अर्जेंसी को इमरजेंसी से आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। प्रोटोकॉल क्या होता है, कोई भी कानून या, ठीक है, लॉ आप कह सकते हो, कोई भी लॉ आप बोल सकते हो, कोई भी रूल या लॉ आप कह सकते हो जो कि प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है।
और नेसेसिटी मतलब ज़रूरी होता है, और प्रेसिडेंट मतलब जिसे हम पहले करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम प्रायोरिटी का प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रोटोकॉल का याद रखना, प्रोटोकॉल मतलब जो सभी को, एक ऐसा रूल जिसे सभी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोटोकॉल है। फ्लटर क्या आता है, फ्लटर, फ्लूटर मतलब फ्लूट एकदम बिल्कुल ही लय में, ठीक है, फ्लूट एकदम लय में। तो यहाँ पे इसके कर देंगे तो फोर्थ वाला फ्लॉट इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी देखो शोर मतलब होता है ऊंचा, ठीक है, एकदम, या फिर तेजी से बढ़ना, एकदम से बढ़ना। एजिटेट मतलब होता है गुस्सा, नाराजगी। चेंज मतलब बदलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लॉट इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम फ्लूटर का। कमांड क्या होता है, ईजी है कमांड करना, ठीक है, लीड करना, इंस्ट्रक्ट करना, मैनेज करना या फिर सुपरवाइज करना। तो कमांड का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, आदेश देना या फिर ऑर्डर करना। लीड मतलब आगे, मैनेज करना, सुपरवाइज करना मतलब निगरानी रखना, ठीक है। सुपरवाइजर होता है वही आपका सुपरवाइज, ठीक है, जो सभी पे निगरानी रखता है कौन कैसे क्या कर रहा है। तो कमांड का इंस्ट्रक्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा सेकेंड वाला। नोम का क्या होगा 57, नोम का मतलब क्या होता है, जाइंट होगा, ड्वार्फ होगा, नेटिव हो गया, एलियन हो गया। नोम का मतलब होता है एक क्रीचर, एक छोटा स्मॉल क्रीचर आप कह सकते हो, ठीक है, एक छोटा जिसकी हाइट कम होती है तो उसे कहते हैं नोम। ड्वार्फ इसका राइट हो जाएगा, कम हाइट के लिए हम नोम या ड्वार्फ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन। जाइंट का मतलब जो आकार में बड़े होते हैं, नेटिव मतलब निवास स्थान जहाँ पे आप रहते हो, एंड एलियन मतलब होता है बिल्कुल ही विचित्र या फिर स्ट्रेंज। एलियन को अगर आप देखोगे, मीनिंग उसका देखोगे एकदम डरावना टाइप का और एक बिल्कुल ही अलग दिखाई देने वाला, ठीक है, तो वो आपका रहता है एलियन, ठीक है। अगला देखो एवोल्यूशंस का मतलब क्या होता है, सेंसर होगा, फॉरगिवनेस हो गया, एब्सोल्यूशन हो गया या फिर वॉशिंग हुआ। एवोल्यूशन का मतलब होता है, एवोल्यूशन का कहीं कहीं पे धार्मिक स्नान भी होता है या फिर खाली स्नान या फिर वॉशिंग आप बोल सकते हो, ठीक है, दोनों। तो एवोल्यूशन का वॉशिंग फोर्थ वाला राइट हो जाएगा सिनोनिम। सेंसर होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी पे आरोप लगाना, निंदा करना, डांटना, फटकाना, तो हो जाएगा। फॉरगिवनेस होता है माफ़ करना, एब्सोल्यूशन भी वही होता है माफ़ करना, या फिर आप कह सकते हो क्षमादान। तो एवोल्यूशन का वॉशिंग इसका राइट हो जाएगा फोर्थ वाला। सरमाउंट का क्या होता है 59, सरमाउंट, डिस्काउंट होगा, सराउंड होगा, ओवरकम होगा या फिर कैप्चर। सरमाउंट होता है किसी पर कंट्रोल करना, काबू पाना या फिर जीतना, ठीक है, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना, तो वो आता है हमारा सरमाउंट। ओवरकम इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। डिस्काउंट मतलब छूट हो गया, सराउंड चारों तरह, कैप्चर पकड़ना, ठीक है। 60 देखो टॉर्पिड क्या होता है, फर्स्ट है इंसिपिड होगा, स्टूपिड होगा, सेंसिटिव होगा, इनएक्टिव होगा। टॉर्पिड का मतलब क्या होता है, टॉर्पिड का मतलब होता है आलसी या फिर सुस्त। इसके अकॉर्डिंग फोर्थ इसका राइट हो जाएगा इनएक्टिव। बाकी देखो इंसिपिड होता है टेस्टलेस, स्वादहीन। स्टूपिड आपको पता है सेंसिटिव, समझदार, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन था राइट वाला सिनोनिम। 61 देखो सिलेक्शन का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन मतलब चॉइस, विकल्प। डिनाइल मतलब होता है मना करना, एक टाइप से एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वो डायरेक्ट मना कर रहा है, किसी को किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, तो डिनाइल। प्रीफरेंस मतलब जिसे आप पहले करते हो, ठीक है, प्रीफर करते हो। रिफ्यूज़ मतलब वो भी वही होता है मना करना, और डिस्प्ले मतलब शो करना। अब यहाँ पे सिलेक्शन का क्या हो जाएगा, प्रीफरेंस, प्रीफरेंस यानी आपकी चॉइस है, ठीक है, प्रीफर क्या चॉइस है आपकी, क्या आपका विकल्प है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे होता है प्रीफरेंस। तो सिलेक्शन प्रीफरेंस दोनों आप में हो जाएंगे, दोनों अपने आप में सिनोनिम। 62 देखो ऑस्टेंटेशन क्या होता है, ठीक है, ऑस्टेंटेशन, ठीक है। तो ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा करना। दिखावा का मतलब ये है कि जो चीज़ है नहीं और वो चीज़ आप दिखा रहे हो, तो बिल्कुल ऑस्टेंटेशन इसका मीनिंग हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फर्स्ट वाला पॉम्प, पॉम्प भी बिल्कुल वही होता है। बाकी तीन देखो, प्रिटेंस का मतलब है दिखावा करना, बट प्रिटेंस हम पॉजिटिव चीज़ में यूज़ करते हैं, मतलब जो चीज़ है वो चीज़ आप बता रहे हो कि ये चीज़, वो चीज़ आप दिखाने की कोशिश करें, मतलब कोई चीज़ अगर ट्रू है, सच है, और उस चीज़ को आप दिखा रहे हो, तो वही आपका प्रेटेंस होगा, ठीक है। एबंडेंस पर्याप्त होता है, प्लेंटी भी पर्याप्त होता है। तो ऑस्टेंटेशन मतलब होता है दिखावा करना, शो करना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पॉम्प राइट हो जाएगा। कन्विक्ट क्या होता है, कन्विक्ट मतलब होता है दोषी, क्रिमिनल आप बोलोगे, तो ऑप्शन नंबर 3 क्रिमिनल इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। एडवेंचर मतलब होता है जो नए नए एक्सपीरियंस लेना चाहता है, एडवेंचरस, ठीक है। और फिगेटिव मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, भगोड़ा कहते हैं हिंदी में। इम्पोस्टर मतलब पाखंडी होता है, ठीक है। तो कन्विक्ट का मतलब होता है एकदम दोषी, या जैसे क्राइम किया हुआ, तो क्रिमिनल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 इटिनेरेंट, मतलब क्या होता है, ठीक है, जो जगह जगह घूमता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाला, तो उसे कहते हैं इटिनेरेंट।
इसके ऑप्शन की बात करें तो फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ द वर्ड इट गलत हो गया, एनीथिंग इन्वॉल्विंग रिपीटेशन गलत हो गया, प्लान फॉर ए प्रपोज जर्नी नहीं, प्लान नहीं होता, ठीक है। हाँ, ट्रैवलिंग जो ट्रैवल करता है प्लेस टू प्लेस, जगह टू जगह, जगह एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे कहते हैं इंटीनेन। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट है हर एक सिनोनिम, हर एक वर्ड। तो चारों के मीनिंग देखते हुए चलना, हर एक वर्ड का मीनिंग, जिस भी मीनिंग में डाउट होता है तो पूछो उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में और वहीं पे उसे क्लियर करो, ठीक है। 65 पे ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट फर्स्ट है वर्बस होगा, इन्वॉल्व होगा, विटी हो गया या फिर लूसिड हो गया। ट्रांसपेरेंट मतलब जो चीज़ एकदम क्लियर दिखती है, साफ। तो लूसिड यहाँ पे क्लियर यानी स्पष्ट, ऑप्शन नंबर 4 का राइट हो जाएगा सिनोनिम। वर्बस होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, इन्वॉल्व मतलब शामिल करना, विटी मतलब चालाक चतुर, ठीक है, बुद्धिमान। 66 आपका रहेगा एनलाइवनिंग मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है डैम्पिन हो गया, चेयर हो गया, डिप्रेस हो गया या फिर शब्द हो गया। एनलाविन मतलब पूरी तरह एनर्जी से भरा हुआ है, एकदम फुल ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो। तो चेयर हो गया, इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, बहुत ज़्यादा खुश। डैम्प मतलब होता है एकदम वेट, यूज़ करते हैं ना वेट, तो डैम्पिन मतलब वेट एकदम। डिप्रेस मतलब तनाव में। अब सबड्यू मतलब क्या होता है? सबड्यू एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है हराना, किसी को डिफीट करना, ठीक है, हराना। तो डिफीट इसका मैं बोल सकते हो आप सिनोनिम सबड्यू का। 67 देखो हटी मतलब क्या होता है? हटी आप यूज़ करेगा ऑप्शन नंबर 1 हम्बल होगा, सब्जर्वेंट होगा, मीक हो गया या फिर कंसिडेरेट होगा। हटी मतलब अहंकारी, अहंकारी यानी कंसिडेरेट, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। हम्बल आपको पता है एकदम विनर, सब्जर्वेंट किसी का दीन होना। इस वर्ड का मीनिंग एक बार इस वर्ड का मीनिंग आप कमेंट कर सेक्शन में बताना कि इसका मीनिंग क्या है। देखते हैं कौन कौन कंटिन्यू वीडियो को देखते हैं और कंप्लीट देखते हैं, ठीक है। तो सब्जर्वेंट का मीनिंग बताना है, कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितनों का यहाँ पे मीनिंग जो है सही आता है, ठीक है। हटी का मतलब होता है अहंकारी, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कंसिडरेट राइट सिनोनिम हो जाएगा। मीक मतलब होता है आज्ञाकारी, सबमिसिव यहाँ पे इसका सिनोनिम होता है, ठीक है, किसी भी बात को मानने वाला, हर एक बात को मानने वाला, तो मीक। 68 देखो डिमेंटेड क्या होता है? डिमेंटेड फर्स्ट है यहाँ पे रीजनेबल, सेंसिबल, इडियोटिक या फिर लोशेड। डिमेंटेड मतलब मेंटेड, मेंटेड होता है मेंटल, पागल, तो डिमेंटेड वैसे ही आपका रहेगा। और बेवकूफ़ एकदम, इडियोटिक आप कह सकते हो। रीजनेबल ठीक है, सेंसिबल आएगा। रीजनेबल क्या होता है? रीजनेबल मतलब होता है कि एकदम प्रैक्टिकल हो जो चीज़, ठीक है, एकदम जो साफ हो, फेयर हो। सेंसिबल समझदार होता है। ल्यूशिड मतलब अभी हमने पढ़ा था स्पष्ट, क्लियर। तो डिमेंटेड एकदम बेवकूफ़ वाला, बेवकूफ़ टाइप का, इडियोटिक राइट हो जाएगा, ठीक है। इलब्रेड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है अनकॉथ होगा, वेल ब्रेड होगा, कॉर्टियस होगा या फिर मैनरली होगा। इलब्रेड का मतलब क्या होता है? इलब्रेड का मतलब यहाँ पे राइट हो जाएगा एकदम अशभ्य, अभ्रद, जो अशभ्य होता है, अशभ्य यानी अभ्रद आप कह सकते हो, ठीक है, अनैतिक आप कह सकते हो। तो अनकाउथ यहाँ पे राइट इसका हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है। बाकी देखो वेल ब्रेड क्या होता है? वेल ब्रेड मतलब अच्छे मैनर वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये बैड मैनर आप कह सकते हो इसमें, इल ब्रेड वाले में, ठीक है, और वेल ब्रेड में अच्छे मैनर। कॉर्टियस शिष्टाचार हो गया, मैनरली यानी सही तरीके से, यानी बाकी सेकंड थर्ड फोर आपस में हो जाएंगे सिनोनिम। नेक का मतलब क्या होता है? 70, ठीक है। फर्स्ट है डेक्सटेरिटी, एक्वार्डनेस, क्लमसीनेस या फिर डिजेबिलिटी। नेक मतलब होता है एकदम चालाक, चतुर, क्लेवर, या फिर आपसे कह सकते हो एकदम स्किल वाला, एकदम परफेक्ट जो होता है, ठीक है, स्पेशल स्किल जिसके पास रहती है उसे कहते हैं नेक। तो डेक्सटेरिटी यहाँ पे राइट हो जाएगा सिनोनिम। एक्वार्ड मतलब भद्दा, बेकार। स्ट्रेंज, क्लमनीस क्या होता है? क्लमीनेस भी वही हो गया। क्लमसी होता है ना, क्लमसी एकदम भद्दा, सेम आपका एक्वार्डनेस और क्लमसी सिन हो गया। और डिजेबिलिटी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा नेक का, डेक्सटेरिटी। लैकोनिक क्या होता है? 71, लोकेशियस होगा, कंसाइज होगा या फिर रैम्बलिंग हो गया या फिर वर्बोज होगा। लैकोनिक होता है बिल्कुल ही कम शब्दों में बताना या फिर शॉर्ट में किसी चीज़ को बताना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट का सिनोनिम कंसाइज। बाकी देखो लोकेशियस मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है? रैम्बलिंग का मतलब होता है कि कन्फ्यूज़, ठीक है, एकदम कन्फ्यूज यानी डाउट वाला। वर्बोज मतलब भी बहुत ज़्यादा बोलना, ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा बोलना, ठीक है, वर्बोज। लोकेशियस बातें करने वाला, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बात होनी। और वर्बोज मतलब तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है, दोनों आपस में सिनो कह सकते हो। रैम्बलिंग का मतलब मैंने बता दिया, कन्फ्यूज, ठीक है, और कंसाई मतलब शॉर्ट में एकदम, ठीक है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा सेकेंड वाला। नेविस का मतलब क्या होता है? हॉनरेबल आएगा, नोबल आएगा, ट्रस्ट वॉर्थी हो गया, अनस्क्रुपुलस हो गया। नेविस का मतलब भी वही होता है एकदम गलत तरीके से कोई चीज़ काम निकालने वाला, ठीक है, डिसऑनेस्ट पर्सन आप कह सकते हो, डिसऑनेस्ट। इसके अकॉर्डिंग अनस्क्रुपुलस राइट हो जाएगा। अनैतिक इसे हिंदी में कहते हैं अनैतिक। स्क्रुपुलस होता है शानदार, अनस्क्रुपुलस होता है अनैतिक। तो फोर्थ इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। हॉनरेबल सम्मानीय, नोबल होता है आपको पता ही है, ठीक है, नोबल पर्सन।
और ट्रस्ट वर्थी जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा सिनोनिम नेविस का अनस्क्रैपलर। असर्टिव क्या होता है? फर्स्ट है अनअसर्टिव, टाइमरस होता है, डोमिनेटिंग या फिर अनऑब्ट्रूसिव। असर्टिव मतलब होता है सुनिश्चित, दावा करने वाला कि ये चीज़ मेरा है तो ऐसा है, खुद का दावा करने वाला, ठीक है। असर्टिव प्रभावशाली आप बोल सकते हो, ठीक है। और सुनिश्चित करने वाला आप कह सकते हो। अनअसर्टिव इसका अपोजिट हो गया, गलत हो जाएगा। टेमरस मतलब क्या होता है? ये एकदम डरा हुआ, ठीक है। अनऑब्ट्रूसिव इसका मतलब क्या होता है? जो अट्रैक्टिव ना हो, ठीक है। जो अट्रैक्टिव ना हो या फिर जो आवश्यक ना हो उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हमारा अनऑब्ट्रूज। फर्स्ट थर्ड वाला इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम डोमिनेटिंग। असर्टिव का डोमिनेटिंग यानी आप कह सकते हो सुनिश्चित करना, या फिर प्रभावशाली आप कह सकते हो दबदबा जिसका रहता है, ठीक है। 74 देखो कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वाला विम्सिकल होगा, अनमूवेबल होगा, डिसिसिव होगा, स्टेबल होता है। कैप्रिशियस तो मनमोजी, अपने मन की चलाने वाला, किसी की ना सुनने वाला, उसे कहते हैं कैप्रिशियस। इसके अकॉर्डिंग मनमोजी यानी ऑप्शन नंबर 1 विम्सिकल, ये इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी देखो अनमूव जो मूव ना कर सके, स्टेबल जो रुका हुआ है, डिसिसिव मतलब क्या होता है? निर्णायक, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो रिजल्ट, ठीक है, निर्णायक। 75 देखो एक्सटिडी अभी हमने पढ़ा था, एकदम परफेक्ट, दक्ष जो होता है, ठीक है। इनकॉम्पिटेंस मतलब होता है जो कंपटीशन में ही ना हो, ठीक है। सेकंड है गौचिनेस, क्या होता है? गाउचिनेस, गाउचिनेस होता है चिड़चिड़ा, ठीक है, एकदम रूड वाला, ठीक है। तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा। इनएप्टीट्यूड मतलब होता है अकुशल, ये भी नहीं होगा। एंड एड्रॉइट मतलब होता है एकदम कुशल, दक्ष, परफेक्ट, तो राइट हो जाएगा इसका थर्ड वाला। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? 76 देखो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 स्टबन, प्रीटी, क्लेवर या फिर सिली। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबन राइट हो जाएगा इसका, जिद्दी होता है स्टबन, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बाकी देखो प्रीटी मतलब एकदम सुंदर, ठीक है। क्लेवर चालाक हो जाएगा, सिली मतलब बेवकूफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑब्स्टिनेट का, जिद्दी यानी स्टबन। 77 देखो अलर्ट मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल, वॉचफुल, ब्रेव या फिर क्विक। अलर्ट मतलब होता है सावधान, एकदम चौकन्ना रहना, तो वॉचफुल राइट हो जाएगा सिनोनिम। हॉस्टाइल विरोधी होगा, ब्रेव बहादुर हो गया, क्विक तेजी से। 70 देखो एक्सीड का मतलब क्या होता है? कंसेंट, एक्सेस, एसेस या फिर प्रोसेस। एक्सीड मतलब होता है स्वीकार करना, तो कंसेंट सहमति, स्वीकार, ऑप्शन नंबर 1 राइट सिनोनिम। इसका मतलब होता है पहुंच, इसका मतलब होता है थर्ड वाले का मेजर, मूल्यांकन करना, और फोर्थ वाले का प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम 78 का, कंसेंट यानी सहमति। नेक्स्ट हमारा है सुपर एनुएटेड 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखो। सुपर एनुएटेड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 एक्सपीरियंस होगा, एक्सेप्टेड होगा, रिटायर्ड होगा या फिर सिनोनिम। सुपर एनुएटेड का मतलब होता है सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड, इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। एक्सपीरियंस अनुभवी हो गया, एक्सेप्ट स्वीकार करना। फोर्थ वाला ऑप्शन देखो शेनाइल का मतलब क्या होता है? ठीक है, अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि कंफ्यूज, कंफ्यूज यानी एकदम संदेह में, कंफ्यूज कहोगे या फिर स्ट्रेंज वे भी आता है इसका मीनिंग, लेकिन कंफ्यूज इसका राइट हो जाएगा फोर्थ वाले का। फोर्थ इसका राइट है, यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा कंफ्यूज्ड, ठीक है, इसका हो जाएगा कंफ्यूज। बाकी सुपर एनिवेटेड मतलब होता है रिटायर्ड, इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम थर्ड वाला, ठीक है। तो 79 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 80। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट है स्ट्रेंथ होगा, बोल्डनेस होगा, एस्पेरिटी होता है या फिर फियर हो गया। ऑडेसिटी मतलब होता है गुस्ताखी या फिर आप कह सकते हो बोल्डनेस, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बहादुरी भी कहते हैं, बहादुरी, गुस्ताखी, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब मजबूत हो गया, और फेयर होता है डज, एस्पर्टी, ठीक है, एस्पर्टी यहाँ पे संभावना, इस चीज़ को थोड़ा चेक कर लेना, एस्पर्टी वाला भी, ठीक है, एग्जैक्ट क्या इसका मीनिंग दे रहा है, ठीक है। ऑडेसिटी मतलब बोल्डनेस, इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम गुस्ताखी। 81 देखो डी कैप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट है डिसीज होगा, कूलनेस हो गया, क्राउड हो गया या फिर फीबलनेस हो गया। डी कैप्टीट्यूड मतलब टूटी फूटी हालत जो होती है, ठीक है, एकदम जर्जर, हिंदी में कहते हैं जर्जर स्थिति जो होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो फीबलनेस बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, फीबल कमजोर हो गया। बाकी देखो डिसीज बीमारी, कूलनेस शांत हो गया, क्राउड भीड़, ठीक है। 82 देखो यहाँ पे ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट है पोजीशन, सेकंड है ट्रांसलेशन, थर्ड है चेंज या फिर फोर्थ है मूवमेंट। ट्रांजिशन मतलब होता है परिवर्तन, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, चेंज सिनोनिम। पोजीशन स्थिति हो गया, ट्रांसलेशन जो लैंग्वेज होता है उसका करते हैं, मूवमेंट होता है हिलना, ठीक है, तो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे चेंज 82 का थर्ड वाला राइट हो जाएगा। एक्यूज्ड, ईजी है, एक्यूज्ड का मतलब पता ही है आपको। इंडिकेटेड क्या होता है? इंडिकेट करना। इंडिकेटेड क्या होता है? इंड्यूस क्या होता है? इंस्टिगेटेड क्या होता है? एक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी, ठीक है, एक्यूज्ड मतलब आरोपी। इंडिकेट करना मतलब होता है कि बताना हो
एक टाइप से इशारा करना या फिर एक टाइप से क्लू देना कि ये चीज़ सही है गलत है, इंडिकेट करना कि कोई चीज़ सही है गलत। इंडिक्टिक मतलब होता है आरोपी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट सिनोनिम। इंड्यूस मतलब होता है ठीक है, फोर्स करना किसी भी चीज़ के लिए या किसी को राजी करना, लुभाना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए वो होता है इंड्यूस। इंस्टिगेट क्या होता है? इंस्टिगेट होता है तुम्हारा कोई चीज़ स्टार्ट करना, ठीक है, कोई चीज़ स्टार्ट करना। और इंस्टिगेट का कहीं कहीं पे पनिश भी होता है, बट स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करना तो उसके लिए यूज़ होता है। अगला बैकआउंट क्या होता है? 84 देखो बैकआउंट फर्स्ट है एक्यूज हो गया, कॉल्ड हो गया, सेंट हो गया, एक्विटेड हो गया। बैकआउंट का मतलब होता है कि एक टाइप से आप बोलोगे ना सेवा में हमेशा हाजिर, किसी की भी किसी भी काम को करने के लिए जो हाजिर हो, यानी कि बैकआउंट का मतलब होता है एक टाइप से बुलाना, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए। तो बैकआउंट का कॉल्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा, बुलाना सेकंड वाला राइट हो जाएगा। तो अगर बोलें बैकआउंट का तो इसका मीनिंग आएगा कि टू गिव अ सिग्नल टू डू समथिंग, तो ये इसका मीनिंग वैसे देता है बैकआउंट का। एक्यूज मतलब आरोपी हो गया, सेंड मतलब भेजना होता है, एक्विट मतलब होता है आरोप मुक्त उसे करना, ठीक है, तो सेकंड वाला इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। 85 देखो जेनवन का मतलब पता ही है, जेनवन क्या होता है? जेंडर सुधार होता है, हेल्थी पता है, हेल्थी पता है एकदम स्वस्थ, ओरिजिनल पता है, नेचुरल पता है प्राकृतिक। तो जेनवन का मतलब होता है एकदम जो सही हो एकदम सच जिसे कहते हैं ना ओरिजिनल, ठीक है, ट्रू। फोर्थ उसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। 86 देखो सॉम्बर का मतलब क्या होता है? ग्लोमी होगा, क्वाइट हो गया, सीरियस हो गया या फिर स्लीपी। सॉम्बर मतलब इधर उदास एकदम, तो ग्लोमी इसका राइट हो जाएगा उदास। क्वाइट मतलब शांत, स्लीपी सोया हुआ, सीरियस मतलब गंभीर। 87 देखो यहाँ पे रिग्रेस का मतलब क्या होता है? डेटीरियोरेट होगा, डिजनरेट हो गया, बैक स्लाइड हो गया या फिर लैप्स हो गया। रिग्रेस का मतलब होता है बदतर, ठीक है, एक टाइप से कम होना है, ठीक है, या फिर आप कहोगे बैक स्लाइड, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे दिया जाएगा, बैक स्लाइड, ठीक है, धीरे धीरे कम होता हुआ, तो उसे कहते हैं रिग्रेस, ठीक है। बाकी देखो डेटीरियोरेट क्या होता है? स्थिति का और बेकार होना, पहले से बेकार है लेकिन और ज़्यादा बेकार होना, वो ज़्यादा डेटीरियो। डिजनरेट होता है पतन होना, ठीक है, और लैप्स का यहाँ पे देता है, लैप्स मतलब होता है जो वैलिड ना हो, ठीक है, इनवैलिड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा बैक स्लाइड 87 का। 88 देखो टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? बिटर होगा, फॉल स्मेलिंग होगा या फिर रेमेडिया होगा या फिर पॉइजन। टॉक्सिक मतलब जहर होता है, जहरीला। पॉइजनस ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बिटर मतलब होता है एकदम कटु। फॉल स्मेलिंग मतलब एकदम स्मेल आप कह सकते हो बेकार, गंदी, बेकार सी, ठीक है, तो उसका कहते हैं। रेमेडिया होता है रामबाण, इलाज। तो पॉइजनस का राइट था, टॉक्सिक का जहरीला इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। यार्डिस्टिक क्या होता है? 89 देखो यार्डिस्टिक का मतलब क्या होता है? समीशन होगा, ठीक है, या फिर साइज होगा या फिर स्टैटिस्टिक होगा या फिर स्टैंडर्ड होगा। यार्डिस्टिक, ठीक है, यार्डिस्टिक होता है एक मेज़र करने के लिए कोई स्टैंडर्ड, एक पैमाना कह सकते हो, मेज़र करने के लिए हम यूज करते हैं यार्डिस्टिक का, ठीक है, मेज़र करना। तो समीशन, ठीक है, समीशन मतलब एक टाइप से समरी आप बोलो शॉर्ट में, या फिर कुछ कोई चीज़ जो हो चुकी है उसे भी कहते हैं समीशन। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे देख लेना, ठीक है, एग्जैक्ट। बाकी यार्डिस्टिक एक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इसका राइट हो जाएगा फोर्थ वाला। एक मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं यार्डिस्टिक का। बाकी साइज आपको पता है, स्टैटिस्टिक मतलब नंबर्स जिसमें रहते हैं, ठीक है, तो उससे गणना करना नंबर्स में। तो स्टैटिस्टिक हुआ, समेशंस होता है कंप्लीट, एक सम से आप कनेक्ट कर सकते हो टोटल एक टाइप से, ठीक है। स्टैंडर्ड राइट हो जाएगा यार्डिस्टिक का। लिटिल देखो 90 वाला, लिटिल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 ट्राइबल हो गया, पेटी हो गया, पैटी हो गया, सैंपल हो गया या फिर सिंपल हो गया। देखो लिटिल तीन, एक लिटिल होता है, दूसरा आ लिटिल हो गया, तीसरा द लिटिल, ये आपका एडजेक्टिव वाले में भी यूज़ होता है, ठीक है, ये रूल भी है। लिटिल मतलब बिल्कुल ही एकदम कम, एकदम किसी को तुच्छ समझना, तो ट्राइबल इसका राइट हो जाएगा। ट्राइबल मतलब किसी को एकदम बिल्कुल ही तुच्छ समझना, तो वो हो जाएगा हमारा लिटिल। बाकी देखो सेकंड वाला पैटी मतलब क्या होता है? पैटी मतलब होता है, ये भी आपका वही रहता है, स्मॉल के लिए यूज़ करते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं। सैंपल आपको क्या आता है? सैंपल मतलब क्या? सैंपल एक टाइप से उसका कैसे सही है गलत है वो सैंपल ले जाते हैं चेक करने के लिए, सैंपल, ठीक है। सिंपल आपका साधारण, ठीक है, कहते हैं ना एक सैंपल दे दो उसका, तो वो चीज़ सैंपल से कनेक्ट करना, ठीक है। तो लिटिल का ट्राइबल 90 का फर्स्ट वाला इसका राइट हो जाएगा। 91 देखो एवरेज का मतलब क्या होता है? जनरल सिटी होता है, एनवी होता है, ग्रीड होता है, हेट्रेड होता है। इसका मतलब होता है लालची, ठीक है, लालची यानी ग्रीडी इसका
फोर्थ वन यानी ग्रीड, इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। जनरसिटी उदार होता है, एनवी यानी ईर्ष्यालु होता है, हेट्रेड नफरत करने वाला। तो एवरेज लालची, ऑप्शन नंबर 18 राइट हो जाएगा। 92 देखो अगस्त का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है मैजेस्टिक, इंपॉर्टेंट, थर्ड है डिफिकल्ट और फोर्थ आ जाएगा ह्यूज। यहाँ पे प्रतापी, प्रतापी बोलो, प्रभावशाली बोलो, प्रतिभा, आप पावरफुल बोलो, तो ये सभी मीनिंग हो जाएंगे अगस्त का। तो मैजेस्टिक का राइट हो जाएगा सिनोनिम यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा मैजेस्टिक। बाकी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको पता है, डिफिकल्ट पता है, ह्यूज मतलब क्या होता है विशाल, ठीक है। डेसिमेटेड क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 डिनाउंस होगा, डिस्ट्रॉय हो गया, सक्सेसफुल हो गया, डिप्रेस हो गया। डेसिमेटेड का मतलब होता है समाप्त करना, डिस्ट्रॉय इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम सेकंड वाला। बाकी देखो डिनाउंस मतलब निंदा करना, सक्सेसफुल होता है सफल होना, डिप्रेस मतलब क्या होता है तनाव में। 94 क्वेश्चन नंबर 94 आपका है हर्डल, काफ़ी बार आ चुका है। फर्स्ट है ऑब्स्टिकल होगा, बेन होगा, हेज होगा या फिर रिले हो गया। हर्डल मतलब होता है बाधा, बाधा यानी ऑब्स्टिकल इसका राइट हो जाएगा मीनिंग या सिनोनिम फर्स्ट वाला। बाकी देखो बाकी के मीनिंग, बैन मतलब ऑफिशियली किसी को बंद कर देना, ठीक है, एक टाइप से उसे ख़त्म कर देना, ठीक है बैन। रिले मतलब होता है दौड़, जैसे एक रिले होती है तो वहाँ पे चार लोग जो है एक टीम में दौड़ते हैं, तो पहले एक दौड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 पार्ट में उन्होंने इसे कवर किया, तो वो रिले हो जाएगा, ठीक है। हैज़ क्या होता है HEDZ, एज क्या होता है, एज मतलब किनारा, एक टाइप से किनारा, ठीक है। तो एज इसी से बना हुआ है, EDZ से ये वर्ड बना हुआ है। एज मतलब क्या होता है किनारा, तो वही आपका एच भी यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। तो एक किनारा यूज़ करते हैं तो वो होता है। तो हर्डल मतलब बाधा होता है, तो ऑब्स्टिकल इसका ऑप्शन नंबर 1 था राइट वाला, ठीक है। 95 देखो रेयर मतलब क्या होता है, कॉमन होगा, यूजुअल हो गया, स्कार्स होता है, फ्यू होता है। रेयर मतलब होता है रेयरली, रेयर केस होते हैं ना, रेयर केस बोलते हैं आजकल, रेयर केस आ रहे हैं, मतलब बहुत ही कम, जो कभी कभार, ठीक है, बहुत ही कम में आप कह सकते हो, कमी जो कम हो बिल्कुल, तो उसके लिए कम में। तो स्कार्स यहाँ पे स्कार्सिटी बोलते हैं कम के लिए, स्कार्सिटी मात्रा में बहुत कम, स्कार्सिटी वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो थर्ड वाला इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी कॉमन साधारण यूजुअल चलता रहता है, और फ्यू मतलब होता है थोड़ा, फ्यू हम काउंटेबल में यूज़ करते हैं, और इसका मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर आप कह सकते हो। बट रेयर केसेस है, थोड़े से आते हैं, तो स्कार्स यहाँ पे यूज़ करोगे इसके लिए, ठीक है, जो कभी कभी होता है रेयर, ठीक है, तो उसे कहते हैं। अपोजिट क्या होता है 96 देखो, कॉन्ट्रेरी होता है, बिटर होता है, अप्रोप्रिएट होता है, मिसलीडिंग। अपोजिट एक होता है अपोजिट जो उल्टा होता है, एक अपोजिट होता है जो अलग होता है। ये अपोजिट मतलब होता है अनुकूल होना, उपयुक्त, एकदम उपयुक्त रहना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे उपयुक्त यानी अनुकूल यानी अप्रोप्रिएट राइट हो जाएगा। कॉन्ट्रेरी मतलब होता है एकदम विरोधी, बिटर मतलब कटु, मिसलीडिंग यानी भ्रामक, एकदम मिसलीड करना किसी को, भ्रामक जिसे कहते हैं ना, एकदम भटकना, ठीक है, भटकाना, तो वो होता है। अप्रोप्रिएट इसका राइट हो जाएगा 96 का थर्ड वाला सिनोनिम। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, रिडिकुल हो गया, लाफ हो गया, कंडेम हो गया या फिर क्रिटिसाइज हो गया। स्कॉर्न का मतलब होता है कि एक टाइप से डांटना, फटकारना, पब्लिकली किसी को डांटना, ठीक है, तो वो चीज़ होता है स्कॉर्न। रिडिकुलस फर्स्ट देखो मजाकिया होता है, लाफ मतलब हंसना होता है, क्रिटिसाइज करना क्या होता है, क्रिटिसाइज भी वही होता है, और कंडेम मतलब भी होता है। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ का ऑप्शन लगभग सेम है, थर्ड और फोर्थ, कंडेम और क्रिटिसाइज। मोस्ट सुटेबल बात करें तो यहाँ पे थर्ड वाला इसका राइट कर देना, स्कॉन का कंडेम, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट आपका रहेगा 98। इम्पायस का मतलब क्या होता है, इम्पायस का मतलब एक खाली अगर पायस बोलता है तो इसका मतलब होता है पवित्र, इम्पायस मतलब जो पवित्र ना हो, अपवित्र। होली मतलब होता है पवित्र। मिस्चियवस मतलब होता है शैतान, दुष्ट। स्यूड मतलब ये वही होता है क्लेवर, चालाक एकदम। और इरेविडेंट का मतलब होता है असम्मान्य या फिर अपवित्र आप कह सकते हो। इम्पायस जो होता है पवित्र, और अपवित्र वो भी आपका इरेविडेंट। रेविडेंट मतलब सम्मान है, असम्मान्य या फिर अपवित्र आप बोल सकते हो इससे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल हो जाएगा सिनोनिम। नेक्स्ट है 99। फ्रीलांस का मतलब क्या होता है, फ्रीलांस, ठीक है, सेल्फ बेटरेट होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होगा या फिर सेल्फ ड्राइवन हो गया, ठीक है। फ्रीलांस का मतलब एकदम स्वतंत्र है, वो फ्री है, मतलब कुछ भी, आप लाइसेंस है उसके बाद कुछ भी कर सकता है अपने लिए, ठीक है। फ्रीलांस मतलब स्वतंत्र हो गया, तो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, खुद के लिए कुछ करना, इसका थर्ड वाला। बाकी बेटरेट क्या होता है, बेटरेट मतलब धोखेबाज, ठीक है, खुद के लिए, खुद की बात, खुद के बातों को रिवील करने, या खुद के कुछ ऐसे चीज़ें जिन्हें आप खुद ही रिवील करते हो, सामने लाते हो। सेल्फ सेंटर यानी फोकस होना, सेल्फ ड्राइवन खुद ही, सेल्फ मतलब खुद ही आप
किसी भी चीज़ को चला रहे हो तो उसे कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है खुद के लिए कुछ करना, ठीक है। तो फ्रीलांस का थर्ड वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड। 100 देखो आज का स्लाइडर का मतलब क्या था, स्लाइडर स्लाइड होगा, मूव होगा, सिक हो गया या फिर स्लिप हो गया। स्लाइडर मतलब होता है स्लाइड, धीरे धीरे फिसलना, स्लाइड, ठीक है। फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। मूव होता है हिलना, स्लिप मतलब फिसलना, शेक मतलब हिलाना, तो फर्स्ट वाला इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम 100 का। तो आज हम यहीं पे इसे रहने देते हैं पार्ट 1 को, बाकी कंटिन्यू हम यहाँ पे करेंगे 3 या 4 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा 850 प्लस सिनोनिम को। पार्ट 2 ज़रूर देखना जिसने भी पार्ट 1 देखा है। बिल्कुल कमेंट सेक्शन बताना कि कोई ऐसी आपका कोई ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग में प्रॉब्लम हो, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सपोर्ट आपको कैसे कर सकते हो, वीडियो को ज़रूर आप लाइक करना अगर सही लगता है, नहीं लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए, क्या इम्प्रूव वहाँ पे चाहिए वीडियो में, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ को सही करूँ। और हर एक वीडियो में सपोर्ट चाहिए, जितना आपका सपोर्ट देंगे, जितना आप वीडियो को लाइक करोगे, इतना मोटिवेट होता है। हर एक टीचर यहाँ पे जो भी यूट्यूब पे पढ़ाता है उसकी कोशिश यही होती है कि अच्छा से अच्छा वीडियो बनाए, ताकि हर कोई इसे लाइक करे, और लाइक करता है तो कहीं ना कहीं टीचर वहाँ पे मोटिवेट होता है। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मैं मोटिवेट रहूँ और हेल्प करता रहूँ आपकी, जितने मुझसे होता है, जितना मुझे आता है उतना मैं बताऊँगा, कोशिश करूँगा उससे ज़्यादा बताने की, ठीक है। तो मिलते हैं आपका पार्ट 2 में। हर एक पार्ट को देखना, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, ठीक है। बाकी कंटिन्यू मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो लाने की, और ग्रामर के जो भी रूल हैं वो भी मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, ग्रामर की रूल भी स्टार्ट करूँगा कराने, ठीक है। तो ग्रामर के या तो हम पहले एक्सरसाइज कर लेंगे या फिर रूल कर लेंगे, ठीक है। वो चीज़ आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि ग्रामर में जो आपको ग्रामर जितने भी चैप्टर हैं उनके एक्सरसाइज स्टार्ट करने हैं या फिर उनके रूल आपको स्टार्ट करने हैं, ठीक है। बाकी पार्ट 2 ज़रूर देखना, जिसने भी पार्ट 1 कंप्लीट यहाँ पे देखा है तो पार्ट 2 ज़रूर देखना। बाकी सपोर्ट आपका चाहिए हर एक वीडियो में, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतनी ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। बाकी मिलते हैं पार्ट 2 100 सिनोनिम के साथ, और धन्यवाद आपका।